औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं और राना शकील रहमान FVN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, दो तीन खबरें जो आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। सबसे पहली खबर इमरान खान साहब की तरफ चलते हैं कि जो इन्होंने कल सरगोदा यूनिवर्सिटी में खिताब किया है और वो आजकल मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में स्टूडेंट्स की तरबियत करने जा रहे हैं। और सबसे जो तरबियत का एक पहला और अमली नमूना सामने आया है, जैसा कि आपको पता है कि ज़िमनी इलेक्शन हुए और फैसलाबाद हल्का NA 108 में एक शख्स असलम नामी बंदे ने कासम सूरी के मौजूदगी में अपने जज्बात पर काबू ना रखते हुए मरियम नवाज को कत्ल की धमकी दी। और ये उनकी तरबियत का एक बड़ा आला नमूना है कि वो अपने मुखालफिन को कत्ल की धमकी दे रहा है। और उसे आज FIA ने फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। ये 17 कॉलोनी का रहायशी है और आप देखते हैं कि इसके पीछे इसकी ज़मानत के लिए कासम सूरी आता है, इसके पीछे PTI खड़ी होती है या कि नहीं, ये आने वाला टाइम बताएगा। तो नाज़रीन, कल खान साहब सरगोदा यूनिवर्सिटी में अपने खिताब के दौरान कह रहे हैं कि चैंपियन आखिरी गेंद तक मुकाबला करता है, मुझे हार भी हरा नहीं सकती है। तो ये एक तकब्बर आसमान को छू रहा है। मतलब ये इसके इन अल्फाज में एक बहुत ज़्यादा तकब्बर पाया जाता है और जो कि तकब्बर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला के लिए है, किसी इंसान के लिए नहीं है। तकब्बर भी एक शिरक है खान साहब, तकब्बर भी एक शिरक है कि मुझे हार भी हरा नहीं सकती है। अपने लफ्ज़ों पे ज़रूर गौर कीजिएगा। दूसरा, तरबियत कर रहे हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स की, और तरबियत क्या कर रहे हैं, बिलावल की नकलें उतार रहे हैं कि वो करता है, करती है, कांपे टांगती हैं। ज़बरदस्त खान साहब तरबियत है आपकी। खान साहब, आपकी तरबियत तो एक क्रिकेट ग्राउंड में हुई थी। आप क्रिकेट के एक हीरो थे, इसमें कोई शक नहीं है कि आप क्रिकेटर थे और आपने क्रिकेट से निकल कर आप शौकत खानम में आए, शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आपने सालों साल चंदा इकट्ठा किया। सियासी तरबियत आपकी कहीं भी नहीं हुई। आपने PTI की जमात को खड़ा किया और उसके बाद सबसे पहले तो आपकी पार्टी कम अज़ कम मेरा ख्याल में कि 15-16 साल तक एक टांगा पार्टी मशहूर थी। उसके बाद 2010 में आपको इस्टेब्लिशमेंट ने तारफ़ करवाया कि इमरान खान साहब भी कोई हैं, और इससे पहले आपकी अपनी हल्के में से, मियाँ वाली के हल्के में से भी आप हारते रहे हैं। उसके बाद फिर 2010 के बाद आपकी जितनी तरबियत हुई है वो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में हुई है। सब ने देखा, सब पाकिस्तानियों ने देखा है। इसमें कोई ढकी छपी बात नहीं है कि आपकी सियासी तरबियत कौन सी एकेडमी में हुई है। अब आप यूनिवर्सिटियों में जाके इस तरह की अगर तरबियत करेंगे कि जो देखे, सियासी हरीफ होते हैं, सबके होते हैं। नून लीग PTI की है, PTI पीपल्स पार्टी की, MQ उनके एक दूसरे की सियासी हरीफ होती हैं। इससे पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी भी आपस में एक बहुत बड़े सियासी हरीफ थे। शहबाज शरीफ साहब, मैं सड़कों पर घसीट के लाऊंगा जरदारी साहब को, वो एक गैर मुनासिब अल्फाज थे, लेकिन देख ले को सड़कों से घसीटते घसीटते हुए अब इत्तेहादी हुकूमत बना ली है। खान साहब, आपके साथ अगर आज पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो जरदारी आके मिल जाएं, फिर वो कांपे जो टांगती हैं वो कांपे टांगे सीधी हो जाएंगी और कांपना भी बंद हो जाएंगी। खुदा का नाम लें कि इस तरह की तरबियत ना करें। अपने कम अज़ कम अपने जो अल्फाज हैं, बार बार हम लोग कहते हैं कि अपने अल्फाजों पे गौर करें, नकलें ना उतारें। ये रियासत मदीना में कहीं नहीं लिखा, ये रियासत मदीना में किसी की नकलें उतारना, ज़ुबान का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें कहीं पे भी नहीं लिखी हैं। आपको अगर जनरल नॉलेज के लिए किसी से कोई तालीम हासिल कर ले, मौलाना तारक जमील साहब आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनसे पूछ लें कि रियासत मदीना में आया कि नकलें उतारी जाती हैं, वहाँ पे अखलाक को किस नज़र से देखा जाता है, अखलाक की क्या इकदार है वहाँ पे रियासत मदीना में। आप सियासत करें, इनके खिलाफ एहतजाज करें, अच्छे लफ्ज़ों में इनको पुकारें, जो मर्जी, लेकिन ये गैर अखलाकी लफ्ज़, अभी आप मेरा ख्याल में स्टेज पे खड़े नहीं होते आके तो नीचे से डीजल 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 की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। ये तरबियत है?
तो मेरा ख्याल में अगर इस तरह की तरबियत अगर आज आप करेंगे, कल आपके खिलाफ ही कोई और सियासी हरीफ आपके खिलाफ आके, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो आपके लिए बदनामी का बायस बन सकते हैं, वो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। अब आप बिलावल की उर्दू की नकलें उतारते हैं। अब देखिए, मैं थोड़ा सा मतलब नोट कीजिए कि बिलावल की एजुकेशन सारी वो हुई है यूरोप में, यूके में हुई है। उसकी वालदा का जो एक स्टाइल था वो भी, उनकी भी उर्दू इसी तरह की थी। अब उस माहौल में उसकी एक तरबियत हुई है, तो उसके लफ्ज़ों में इस तरह का हेर फेर आ जाता है। अब आपके बच्चे जो हैं, आपके बच्चे की तरबियत और परवरिश कहाँ पे हुई है? आया कि उनको उर्दू बोलनी आती है? देखिए ना, वालिद है पाकिस्तान, सॉरी, अपने बच्चों के वालिद हैं और पाकिस्तानी हैं। आपने पाकिस्तान के वालिद होते हुए अपने बच्चों को आया कि उर्दू सिखाई या कि नहीं सिखाई? आपका फ़र्ज़ नहीं बनता है? मैं एक चैनल पे एक व्लॉगर की बात सुन रहा था, तो वो फरमा रहे थे कि जो बंदा अपने बाप का, मतलब जो बंदा अपने बच्चों का बाप नहीं बन सका, अपनी बीवियों का मुखलिस खामद नहीं बन सका, तो उसने पूरी कौम का लीडर क्या बनना है या पूरी कौम का वालिद क्या बनना है? कौम का वालिद बाद में बने, पहले अपने बच्चों का बाप बने। ऐसे तो इसमें वजन तो है इस बात में कि आपके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, बड़े प्यारे बच्चे हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। वो आपको पसंद नहीं करते हैं कि जी हमारा क्यों नहीं पसंद करते हैं, ये वल्लाह आलम हमें नहीं पता क्यों नहीं पसंद करते हैं। ये आपकी साबका बीवी की तरबियत, जमाइमा की तरबियत है कि उन बच्चों को उसने नफ़रत में इस तरह की परवान चढ़ाया है, इस तरह की तरबियत की है, इस तरह की परवरिश की है कि आपके ख़िलाफ़ उनकी नफ़रत डेवलप हो। तो अब इसमें कसूर किसका है? आपका है कि आपने अपने बच्चों की तरबियत जो है पाकिस्तानी माहौल में करनी चाहिए थी और उसकी उनकी परवरिश भी यहाँ पे करनी चाहिए थी। अब आपको मेरा ख्याल में अरसा दराज हो गया, 8 10 साल 12 साल हो गए हैं, आप अपने बच्चों से मुलाकात नहीं कर सकते हैं, आपके अपने बच्चों से मुलाकात नहीं होती है। ज़राए से ये भी पता चला है कि आप इंग्लैंड नहीं जाते हैं, सिर्फ इसी वजह से आप इंग्लैंड नहीं जाते हैं। बहरहाल खान साहब, खुदारा इस तरह की तरबियत से ज़रा परहेज़ करें। कल देखें, मुकाफ़ाती अमल है, आप जो आज जैसा करेंगे, जैसा बोएंगे, कल को वैसा ही आपको काटना पड़ेगा। कहते हैं ना कि शेर को सवा शेर भी मिल जाता है। कल आपको कोई आपसे, आप शेर हैं तो कल कोई सवा शेर मिल जाएगा, तो फिर वहाँ पे आप क्या करेंगे? तो खुदार है, आपकी मकबूलियत है, आप अवाम आपके पीछे खड़ी है, लेकिन अपनी सियासत पे गौर कीजिए, अपनी तरबियत पे गौर कीजिए। स्टूडेंट्स की, इन बच्चों की तरबियत इस तरह ना कीजिए। नाज़रीन, अगली खबर की तरफ चलते हैं कि आज इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस का फैसला आज सुनाया जाएगा। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का फैसला महफूज कर लिया गया। ये फैसला कल महफूज किया गया और आज सुनाया जाएगा। इसमें 2 तरह की राय आती है, या तो इनको नाअहल भी किया जा सकता है या इनका केस आगे सेशन जज को भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जिसमें 3 साल की सज़ा भी हो सकती है। देखें, या खान साहब को माफ़ी भी मिल सकती है। कोई भी आप अदालत के फैसले आने से पहले एक राय तो काम कर सकते हैं, लेकिन फैसला अदालत का ही होता है। दूसरा, नाजरीन, ये लॉन्ग मार्च की कम अज़ कम मेरा ख्याल में ये सितंबर से देते आ रहे हैं डेटा, बल्कि अगस्त से पीछे चल जाए, अगस्त, सितंबर, अब अक्टूबर में अब ये आ गया कि जी मैं किसी भी टाइम पे लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकता हूँ। असल में इनके बैकडोर राब्ते हैं जो कि आज तक आवाम से छुपाते आए हैं, झूठ बोलते आए हैं। आवाम में इस्टेब्लिशमेंट के सामने कुछ और होते हैं, चोर, डाकू, लटेरा, गद्दार, इस तरह के चौकीदार, इस तरह के लकाबात से नवाजा जाता है उनको, लेकिन बैकडोर राब्ते उनके ऑलरेडी कायम है, जो उन्होंने अपने 2-3 दिन पहले एक अपने इंटरव्यू में बताया कि जी हमारे बैकडोर चैनल पे हमारे राब्ते हैं, लेकिन वो कोई उसका तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके कि जी वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ इसका फैसला करे कि कब इलेक्शन होते हैं। तो नाजरीन, अब देखिए, जिनकी ये मिसालें देते हैं, बाकी सही बात है, खान साहब महंगाई बहुत अरूज पे है, महंगाई पीक पे है। और जमहूरियत पसंद मुल्कों में क्या होता है कि आज की ये खबर है कि महंगाई, बरतानवी वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस को ले डूबी कि महंगाई की वजह से बरतानवी वज़ीर आज़म ने 45 दिन के बाद इस्तीफ़ा दे देना है। ये है जमहूरियत पसंद मुल्कों की रवायात। आपके दौरे हुकूमत में या इस दौरे हुकूमत में, आपके दौरे हुकूमत में भी महंगाई पीक पर गई, जब आप छोड़ के गए उस वक़्त महंगाई थी,
और इस वक्त तो महंगाई आसमान की बुलंदियों को छू रही है। लेकिन हमारे यहाँ ये रवायात नहीं है कि किसी वजह से प्राइम मिनिस्टर इस्तीफ़ा दे दे, वो ख्वाह नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, जरदारी हो या आप हो, इमरान खान साहब हो, कोई भी मुल्क से मतलब के कह ले के जिस तरह का मर्जी इशू हो, जिस तरह का मर्जी इशू हो, इस्तीफ़ा नहीं देंगे। इस्तीफ़ा देना हमारी रवायात में नहीं है। नाज़रीन, आज देखते हैं 2:30 बजे के बाद, 3 बजे के बाद फैसला आना, फैसला क्या आता है, उसके बाद अपनी नाज़रीन मुलाकात होगी। इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफिज़।